ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। आज का प्रश्न, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। तो किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखदाम रोरव नर्क में हो,
सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सत्युग, त्रेता, द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। कब? तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सत्युग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा ही सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वे फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में तुम डरो मत। भला ऐसे भी हैं जो इन बातों को ना समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। और भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, तो ये इस एक रावण की एफजी हर वर्ष जलाते आते हैं। तो बाप कहते, तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो दुखी बनते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। और गीता में नाम बदल दिया है। तो पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम ये देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। अपना चार्ट रखो तो मालूम चलेगा। नहीं तो ऐसी एक्टिविटी चलेंगे और खुद को टेंशन ही नहीं देंगे। चार्ट रखेंगे तो मालूम चलेगा कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है।
देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। मनुष्य होते हैं कलयुग में, है भल वह भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। और सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता ही नहीं। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। यहां किस लिए बैठे हो? जो पिछले पाप हुए हैं उन्हें भस्म करने आए हो, तो फिर आगे पाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड़ एकदम टूट जाएगी। हड्ड गुड सब, बुद्धि एकदम भ्रष्ट, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवान वाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते मैं ही पुनर्जन्म रहित हूं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। और ब्रह्मा का भी राज समझा है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। और विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। ये बातें कोई समझ ही ना सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते। और बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ही ना सके। अब ईश्वर आए, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, और वह तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहां बाप तो कहते भले स्त्री पुरुष
घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वे हद का संन्यास है जो भागते हैं। तुम यहां बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। तो ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। देवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, और ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूं, ये बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सत्व प्रधान बनना है, ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सत्व प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसीलिए उनको फूल कहा जाता है। अब सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कराते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, से बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। चैतन्य फूल है, विकारों की बदबू नहीं है, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमरलोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो। मृत्युलोक से ट्रांसफर होते हो, देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वे ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वे पतित, तुम पावन। वे कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर नहीं समझ में आता कौन बाप तो क्या, बाबा की श्रीमत क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। से खबरदार रहना, हर एक आत्मा को खबरदार रहना है। खबरदार रहना, क्यों? नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ये बुद्धि से निकल ही जाएगा कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान की संतान हैं, सब निकल जाएगा, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। खबरदार रहना। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहां क्यों लाया? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े। कई कहते हैं ना बाबा को तो पता ही है, फिर भी इसे अलाउ किया जाता है। इनको भले मालूम पड़े ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं। बुद्धि तो आपकी भ्रष्ट होगी ना, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं। और 100 गुना, कितने गुना? 100 गुना दंड पड़ जाता है। पहले तो पतित थे ही, फिर और अगर पतित पे पतित होते जाते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है।
उनों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है, देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम, ये भी चक्र है। अभी दुखधाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुखधाम में वो आएंगे जो नंबर वार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर वार है, जाएंगे भी नंबर वार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट हो जाएंगे। ये बात रोज समझाई जाती है। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गोल्डी यूनिवर्सिटी में अपसेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा ही नहीं लगता। अभी तो इतना महंगा है। 100 वर्ष के अंदर ही अंदर कितना महंगा हो गया। नहीं, 100 वर्ष के अंदर ही अंदर अनाज की महंगाई देखो। और वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किल आता है। वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। समझ में आया? तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं काय का बैगर, हमारे पास तो सब कुछ है। अभी सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ है, महल माड़ियां सब कुछ है, गाड़ियां सारा कुछ ही है, हम काय के बैगर। तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा बैगर बना है। तो साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, गोल्डी यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। गोल्डी यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है।
मुरली रोज जरूर सुननी है। गौड़ी यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज का वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा नाउम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आज का स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां हैं वहां ही कार्य कर सकती हैं और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं। क्योंकि कर्मातीत है, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ, इस अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति।